दोस्त को समझना है तो दोस्त से पूछिए तेरा दोस्त कैसा है। अगर पूछने की भी हिम्मत नहीं तो खाली दोस्त देख लिया करो कैसे। जी क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छे लोगों के दोस्त हमेशा अच्छे ही होते हैं। वाह। हमेशा हमेशा चोरों के दोस्त, चोर, डाकुओं के दोस्त, बदअकीदों के दोस्त, सुन्नियों के दोस्त, सुन्नी, जन्नतियों के दोस्त। हाँ समझ गए ना जो कह बहुत गए। अच्छी बात। वाह वाह। मजबूती से रहना काई। तो कभी मत पूछिए पड़ोसी से कैसा है, कहते बाकी तो सब ठीक है, जब तुमने कर दिया तो भाई अल्लाह ही मालिक है। हाँ, हाँ। इतनी सी बात है, उसके साथ रिश्ता खत्म। जी हाँ। अरे अरे हमने तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसके साथ रिश्ता किया, बेटे का क्या हाल है, कहा उसके बारे में पूछ रहे हो। हम कुछ नहीं बताएंगे भाई, हम कुछ नहीं बताएंगे भैया, अपने को नहीं लेंगे, अपने ऊपर नहीं लेनी कोई बात, बस इतना कहना था। रिश्ता रिश्ता रिश्ता। और ऐसे मनहूस मरदूद खबीस कमीने कयामत के दिन जन्नत को तरस जाएंगे जो किसी की बेटी की जिंदगी में आग लगाएंगे। ये याद रखिएगा, यहां अच्छा बन ले, कर ले, कलेजा ठंडा कितना करेगा। शफात बहुत दूर है, कयामत बहुत दूर है, मामलात रूह निकलने से शुरू हो जाते, याद रखना। कहां से? रूह निकलने से। कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना। और तुमसे भी गुजारिश है, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के कहने पे किसी गरीब की इज्जत मत उछाला करो। जी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बारात आने से एक दिन पहले खबर भेज दी जाती है, कहां बारात लेके आ रहे हो, इसके घर, जिसके अपने बाप के नसब का पता नहीं, या ये कहा जाता है कि जिसके अपने चलन और किरदार का पता नहीं। कई बारातें इस वजह से लौटा दी गई कि यह कह दिया गया कि जिस घर में आ रहे हो वहां मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर किसी बाप की बेटी का सिंगार टूट गया या तेरी वजह से उसकी हाथों की मेहंदी का रंग उड़ गया तो बता तू रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा। तुझे घमंड है ना कि तू हुजूर का उम्मती है, तुझे इस बात पे गुर्रा है कि तू बरेलवी है, तो ये सुन, जिस गरीब की इज्जत से खिलवाड़ किया गया उसके बारे में रब ने कहा है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे भाई को कोई तकलीफ दे मैं गवारा नहीं करता, तेरे बेटे को कोई गलत कह दे तुझे बर्दाश्त नहीं है, तेरे बाप के खिलाफ कोई बोल दे तू गवारा नहीं कर सकता। तुझे इतना परिवार प्यारा है तो बता खुदा को परिवार कितना प्यारा होगा। वो तो ये कहता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। अगर इसे सताओगे तो चैन नहीं पाओगे। अगर मैं बदला लूंगा अपनी हैसियत से लूंगा, जब वो बदला लेगा अपनी जात अपनी ताकत के हिसाब से बदला। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। हाँ समझ रहे मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा था, पूछना है दोस्त का हाल तो किससे पूछना है? जोर से। अगर हुजूर को समझना है तो पूछ अबू बकर से। क्या बात। वाह वाह वाह। इस्माइल देलवी से नहीं पूछेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कासिम ननौतवी से नहीं। हम तो कहते हैं हुजूर को समझना तो पूछ अबू बकर से। आप बताओ हुजूर कैसे? तो अबू बकर ने क्या कहा था कि एक दिन हुजूर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अल्लाह अल्लाह। मैं क्या बताऊं हुजूर कौन है? तो आला हजरत ने क्या कहा था, कसम खुदा की आला हजरत ने क्या कहा, सबसे आला व औला, कलम तोड़ दिया। और ये हक सिर्फ इसी उम्मत को है। क्या बात है। वाह। ये शेर सिर्फ यही उम्मत पढ़ सकती है, पहली कोई उम्मत नहीं पढ़ सकती। सबसे आला बाउला, हमारा नबी, सबसे बाला वाला,
सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, जोर से चांद बदली का निकला। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। तो गौर करें मेरी बात, फख्र करो कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ। कलम लिख, क्या लिखना? का लिख, मैं आदम को पैदा करूंगा, उसकी उम्मत को पैदा करूंगा। अगर उसकी उम्मत गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। लिख दानियाल, लिख शीश, लिख यूसुफ, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जकरिया, ईसा, मूसा, सारा एक ही जैसा लिखा गया। गुनाह करेगी उम्मत जहन्नम में जाएगी। बात आ गई हुजूर की उम्मत की, कलम चला, रब ने फरमाया अब ठहर जा। क्या लिखने लगा? मालिक वही जो आदम से लेके मूसा तक, ईसा तक लिखा, वही लिख रहा हूं। फरमाया ना, निजाम बदल दिया है। किस लिए? कि बात महबूब की आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए निजाम बदला गया। बात महबूब की आ गई है। क्या लिखूं? का लिख, अगर उसकी उम्मत गुनाहगार है तो लिख उसका रब बख्शनहार है। वाह, ये सिर्फ तुम्हें दिया गया। तुम तौबा कर लो आखिरी सांस तक, बख्शे जाओ। इतना कर्म तुम पे किया, बदले में तुम ढंग से दरूद भी ना पढ़ सके। हाय हाय, क्या बात है। ये भी बोझ लगा हमें कि दरूद पढ़वाई जा रही है हमसे। मैं तो कहता हूं यार, सुबह शाम हुजूर पे दरूद पढ़ा करो। लेकिन वो कौम दरूद कहां से पढ़े जो नमाज नहीं पढ़ती, मस्जिद में नहीं जाती। मस्जिद दरूद छोड़िए, निकाह सबका ही होना है। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रहे तो होना है ना। हमारी कौम इतनी अच्छी है, इसे कलमा पढ़ाते हैं ना इमाम साहब, सही साहब ने भी कई कैसे ऐसे तजर्बे किए होंगे, मुफ्ती बिलाल साहब आपने भी और आपने भी। जब कलमा पढ़ाओ ना तो पहला कलमे में अटक जा दूल्हा जी हैं। और जूता देखना आप उसके 8,000 का, कोट देखना 12,000 का जी। चेहरा ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई पुतला चल रहा है, मुंह ही नहीं दिखता। और कलमा पढ़ाने बैठ जा तो एक तो कह रहा है इली इल्लिल्ला, ये हमारी कौम के हालात है। पसीने आते और 4 गधे करवट में बैठते, 4 गधे। वो कहते पढ़ तो दिया सही से, उल्टा इमाम को डांट रहे, पढ़ तो दिया सही से। इमाम कहता कहो बेटे यू ही, तो यू ही में अटक गया। हजरत यू, ये बड़ी बात है, हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है। चौथा कलमे में जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा सर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं यहां से फारिग होकर एक जगह नमाज पढ़ाने गया। सुने तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं इमाम था, 2 सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत, पता कुछ नहीं सोच रहा होगा। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पड़ेगा? का 2 रकात। अब भाई जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई। वो मुझसे पूछ रहे थे कह रहे कितनी और रह गई। तो मैं क्या बताता, मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहे ना आपका ही सलाम फेर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे सामने की बात है।
जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की गड्डियां लौटाते, उस कौम को तो रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा कर दे, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती। तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है? तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है? नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी। अगर याद न करा सका तो कलमा याद न करा सका, कुरान याद न करा सका, दीन न सिखा सका। और तुम सोचो तो सही, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है? कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी, उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था यही के आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।